माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सीरीज़ में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सर्विसेज विच आर अवेलेबल ऑन इंट्यून पोर्टल। आज हम बात करेंगे कंप्लायंस के बारे में, किस तरीके से आप किसी भी विंडोज़, लिनक्स या किसी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड डिवाइस के लिए कंप्लायंस तैयार करते हैं, जिससे आपकी डिवाइस उस प्रीरिक्विजिट को फॉलो करे और कंप्लायंस में जा कर के आप वेरीफाई कर सकें कि क्या ये सर्विसेज आपके उस पर्टिकुलर मशीन में कॉन्फ़िगर्ड की गई हैं या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक इंट्यून इंजीनियर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही शुड नो अबाउट द कंप्लायंस, हाउ वी कैन यूज़ द कंप्लायंस ओवर अ पोर्टल। आई एम गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम द वेरी बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कंप्लायंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। ये विंडोज़ 10 मशीन है अपने पास और अनफॉर्चुनेटली अभी हमने इसको इनरोल नहीं किया, क्योंकि आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप टू इनरोल आवर विंडोज़ मशीन, और इसी मशीन के ऊपर हम अपने कंप्लायंस का इस्तेमाल करेंगे। CMD ओपन किया हमने और एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट की होस्ट नेम से। तो होस्ट नेम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है विंडोज़ 10। इसी विंडोज़ 10 की मशीन को हम इनरोल करेंगे अपने पोर्टल के ऊपर, इंट्यून पोर्टल के ऊपर, और फिर इसमें कंप्लायंस की बात करेंगे। क्लियर? तो बैक टू आवर इंट्यून पोर्टल। ये अपने पास endpoint.microsoft.com, दिस इज़ आवर पोर्टल एंड ठीक है, डायरेक्टली हम जाते हैं डिवाइसेस में, एंड इन द डिवाइसेस वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। ऑलरेडी मैक और विंडोज़ की डिवाइस हम यहाँ पे इनरोल कर चुके हैं, बट वी हैवंट इनरोल एनी काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से दैट मैक विंडोज़ डिवाइसेस। तो कंप्लायंस आप पहले भी तैयार कर सकते हैं और डिवाइस को इनरोल करने के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लायंस से ये वेरीफाई हो जाता है कि आपके उस मशीन में क्या क्या सेटिंग की प्रीरिक्विजिट थी, क्या क्या सेटिंग्स कंपनी चाहती है या हमारा क्लाइंट चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप करेंगे। और बाद में भी मीन्स पहले कंप्लायंस बना लीजिए, बाद में आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बाद में आप अपने इंट्यून डिवाइस को इंट्यून पे इनरोल करिए, या पहले से इनरोल करके बाद में कंप्लायंस बना सकते हैं। इट विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ न्यू डिवाइस एंड फॉर एग्जिस्टिंग डिवाइस एज वेल। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द कंप्लायंस। तो विंडोज़ पे चलते हैं, क्योंकि अभी हम प्लान कर रहे हैं विंडोज़ के कंप्लायंस बनाने के लिए। और विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑल सर्विसेज में जाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंप्लायंस पॉलिसी। उसके पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी में बात की थी कि कैसे GPO इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को, एनरोल्ड डिवाइस के ऊपर कैसे ग्रुप पॉलिसी इन्वॉल्व किया जाता है, वो कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल के थ्रू मैनेज की जा सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कंप्लायंस पॉलिसीज़ के बारे में। कंप्लायंस पॉलिसी पे अनफॉर्चुनेटली आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, आई एम गोइंग टू डिलीट इट। चलिए यहाँ पे अभी अपने पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पॉलिसी। क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, विंडोज़ सेलेक्शन किया है हमने। अगर विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है या लोअर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 से, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू इनरोल, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर पॉलिसी फॉर विंडोज़ 10 या उससे ग्रेटर लाइक विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो वी कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड किया। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक एज ट्रेनिंग रोल के नाम से हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, नाम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, कोई सा भी नेम हो सकता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड दिस इज़ द कंप्लायंस सेटिंग। n नंबर ऑफ कंप्लायंस सेटिंग्स आर अवेलेबल एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे कोई भी कंप्लायंस सेटिंग मैनेज कर सकते हैं। कस्टमाइज compliance, device health, device properties, configuration manager compliance, system security compliance और Microsoft Defender and endpoint compliance। हर एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है, बिकॉज एज ए इंट्यून इंजीनियर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको सब कुछ आना चाहिए, इसमें मोस्टली चीज़ें आनी चाहिए। बट ज़्यादातर जो यूसेज होता है रियल इन्वायरमेंट में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इंट्यून पोर्टल से हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे या इनरोल डिवाइसेस की सिक्योरिटी को अच्छे से मैनेज करें। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सिक्योरिटी कंप्लायंस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। तो बेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेस से स्टार्ट करने का मतलब सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, रिक्वायर ए पासवर्ड टू अनलॉक मोबाइल डिवाइस इन द सेंस रिमोट डिवाइस जो आपने डिवाइस को इनरोल कर रखा है।
रिक्वायर अ पासवर्ड टू अनलॉक। डेफिनेटली आपकी मशीन में पासवर्ड होना चाहिए अगर आप उसको अनलॉक या लॉक करना चाहते हैं, तो अनलॉक करना चाहते हैं तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। एक ऑप्शन और दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, सिंपल पासवर्ड। अगर आपने अपने डिवाइस में सिंपल पासवर्ड इस्तेमाल किया है तो वो डिवाइस आप ब्लॉक करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू इनरोल विद द इंट्यून सर्विसेज। सो सिंपल पासवर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने 1 2 3 4 पासवर्ड दे दिया, ABCD पासवर्ड मेंशन कर दिया, एक ही कैरेक्टर इस्तेमाल किया या नंबर्स इस्तेमाल किए, तो दीज पासवर्ड्स आर कंसीडर एज ए सिंपल पासवर्ड। इनको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पासवर्ड के नाम से। नेक्स्ट, वी आर एबल टू फाइंड पासवर्ड टाइप। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, किस तरीके का पासवर्ड आप मेंशन करना चाहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। सो डेफिनेटली हम सिक्योरिटी हाई रखना चाहते हैं तो अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी में रिक्वायर्ड डिजिट, लोअर, अपर एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपके जो ऑन प्रोमाइसेस की डिवाइस है, कंप्लायंस आप ऐसा तैयार कर रहे हैं कि अगर ये मैच नहीं हुआ ऑन प्रोमाइस डिवाइस की जो आप इनरोल करोगे या ऑलरेडी इनरोल्ड है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंप्लायंस जो है हमारे एग्जिस्टिंग मशीन के लिए जो इनरोल हो चुकी हैं उनके लिए भी काम करता है, और जो डिवाइस हमारी इनरोल्ड नहीं है उनके लिए तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, सो रिक्वायर्ड डिजिट, लोअर केस, अपर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर। अगर आप इनमें से आपकी डिवाइस, ऑन प्रोमाइसेस की डिवाइस, अगर इसमें से उस ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस का पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो कंप्लायंस में एरर दिखाई पड़ जाएगा कि यू हैवंट फुलफिल द प्री रिक्विजिट। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा हाई कर देते हैं। पासवर्ड लेंथ भी हम 16 कैरेक्टर दे देते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे पास ऑन प्रोमाइसेस की मशीन है उसको हमने क्लाउड एट 1 2 3 4 5 6 मेंशन किया है, और तो ये 6 4 10 11 कैरेक्टर का अपने पास पासवर्ड है, हमने 16 कर दिया। तो पासवर्ड के केस में कंप्लायंस में एरर आना चाहिए जब आप इनरोल कर देंगे तो। एंड मैक्सिमम मिनट ऑफ एक्टिविटी बिफोर पासवर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट। पासवर्ड एक्सपायरेशन 48 डेज, 41 डेज, और पिछले कितने पासवर्ड आप याद करना चाहते हैं, पिछले कितने पासवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम 2 इसमें मेंशन कर देते हैं। इसका टाइम दे देते हैं एक्सपायरेशन 90 डेज़, एक स्टैंडर्ड टाइम है। उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पासवर्ड से रिलेटेड एक आपने कंप्लायंस लगा दिया, और इनक्रप्शन, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद इनक्रप्शन, पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि अगर एंटीवायरस होना चाहिए ऑन प्रोमाइसेस पे, अगर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे, ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस में एंटीवायरस नहीं है तब भी वो कंप्लायंस के अंदर आ जाएगा। दैट्स इट, आई थिंक इतना इनफ है। ये हम फटाफट से चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट भी देखना है। तो नेक्स्ट किया हमने, और आई डोंट वांट टू मेक एनी एक्शन हियर, सिंपल था, बिकॉज वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऐड डिवाइस टू रिटायर लिस्ट, आप ऑटोमेटिक एक्शन में तैयार कर सकते हैं कि जो डिवाइस है वो आपको रिटायर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सेंड ईमेल टू एंड यूज़र। यहाँ पे क्या होगा कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश योर SMTP तो वो काम कर लेगा। आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट। नोटिफिकेशन हम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट, असाइनमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप अपने यूज़र्स को असाइन करेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ ग्रुप, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर हमने मल्टीपल यूज़र इंस्टॉल कर रखे हैं। द ग्रुप नेम इज़ ग्रुप इंट्यून के नाम से, चलिए दोनों कर देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हमने और ओके कर दिया। इट मीन्स दैट इन दोनों ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं ना, 2 यूज़र इसमें मिल जाएंगे, 2 यूज़र इसमें मिल जाएंगे, 4 यूज़र के लिए आपकी ये कंप्लायंस रेडी है। मतलब इनमें से जो यूज़र है उनका इस्तेमाल करके ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को इनरोल करोगे तो वो ये कंप्लायंस उसके लिए अप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट करो, नो नीड टू डू एनीथिंग। 90 डेज, 16 कैरेक्टर पासवर्ड, चलिए करिए क्रिएट। आपकी कंप्लायंस रेडी हो चुकी है, कंप्लायंस पॉलिसी रेडी हो चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। वी आर एबल टू फाइंड द कंप्लायंस की कौन सी कंप्लायंस आपकी एप्लीकेबल हो चुकी है, कौन सी अभी एप्लीकेबल नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओवरव्यू में क्लिक करेंगे तो ठीक है, बट अभी हमें डिवाइस को इनरोल भी करना है। तो डिवाइस इनरोल करने से पहले मैं आपको यूज़र और ग्रुप की लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन सा ग्रुप हमने कंप्लायंस में ऐड किया है और उस ग्रुप के अंदर कितने यूज़र्स हैं। ग्रुप इंट्यून, इसके अंदर हम गए, ये ग्रुप है हमारा, मेंबर्स में गए तो 2 यूज़र आपको दिखाई पड़ रहे हैं, टाटा और टेलनेट। इनमें से किसी भी यूज़र के ज़रिए अगर आप अपने इस विंडोज़ 10 को इनरोल करोगे तो डेफिनेटली आपका कंप्लायंस उनके लिए काम करेगा।
तो चलिए हम टेलनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं या टाटा का टेलनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं टू इनरोल द डिवाइस। बेसिक से स्टेप इस्तेमाल करेंगे। डिस्कवरी यूआरएल के ज़रिए आप विंडोज़ इनरोलमेंट पे आ जाओ, ऑटोमेटिक इनरोलमेंट पे आ जाओ और यहाँ से डिस्कवरी यूआरएल कर लो कॉपी। आई एम गोइंग टू कॉपी द डिस्कवरी यूआरएल और ये विंडोज़ 10 की मशीन है। राइट क्लिक किया, सेटिंग पे गए और यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स पे गए। अकाउंट्स पे जाने के बाद वर्क एक्सेस वर्क आर स्कूल इनरोल ओनली डिवाइस, क्योंकि हम केवल इनरोल करना चाहते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं telnet@teachmecloud.net। ठीक है, पेस्ट कर दो डिस्कवरी यूआरएल। पासवर्ड भी देना पड़ेगा, तो नेक्स्ट आप पासवर्ड दे दीजिए। चलिए इसको करते हैं साइन इन और डिवाइस हमारी जैसे इनरोल हो जाती है वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप की कंप्लायंस काम कैसे करता है। इट इज़ इन प्रोग्रेस, एवरीथिंग इज़ फाइन, वी सक्सेसफुली इनरोल्ड अवर डिवाइस। और आप इस पर क्लिक करो, इन्फो पे जाओ और इसको सिंक्रानाइज कर दो एक दो बारी। राइट, बैक टू द पोर्टल और इस पोर्टल पे हमें वेट करना है। विंडोज़ की कोई डिवाइस नहीं है अभी, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हमारी डिवाइस आ जाती है हम कंप्लायंस भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू फाइंड एनी विंडोज़ डिवाइस। तो 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है जब आप इनरोल करते हो। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी विंडोज़ वाली डिवाइस जो अभी आपने थोड़ी देर पहले इनरोल की थी वो सक्सेसफुली यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, विंडोज़ 10 अभी थोड़ी देर पहले हमने इनरोल किया है किसके थ्रू, telnet@teachmecloud.net के ज़रिए। और आप देखिए यहाँ पे कंप्लायंस दिखा रहा है। क्लिक करेंगे विंडोज़ के ऊपर और आप देखते हैं कि क्या क्या कंप्लायंस है इसमें, कौन कौन सी ऐसी प्री रिक्विजिट्स है जो आपने फुलफ़िल नहीं की है। तो आप आ जाइए यहाँ पे डिवाइस कंप्लायंस पे और इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये हमने ट्रेनिंग के नाम से तैयार किया था। राइट, डबल क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट, चलो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एरर पे क्लिक करते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगेगा बिकॉज वी आर अनएबल टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन। इनवैलिड डेट, लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। ठीक है, क्योंकि जस्ट इनरोल हुआ है तो कंप्लायंस को भी वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनवैलिड डेट दिखा रहा है अभी, तो इंतज़ार करते हैं। नहीं आया अभी, चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। लेट मी रिफ्रेश द एंटायर पोर्टल। चलिए कंप्लायंस आ गया। वैसे हमने ज़्यादा कुछ सेटअप नहीं किया था, हमने केवल पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी सेलेक्ट की थी। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी में हमने जो मेंशन किया है cloud@12345 मेंशन किया है। और जो सेटिंग में हमने मेंशन किया है, क्या क्या मेंशन किया है, सेटिंग्स के अंदर हमने जा कर के आई थिंक 16 कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, ये सारी चीज़ें मेंशन की थी। तो लेट्स वेरीफाई, क्या हम पासवर्ड रीसेट करते हैं तो ये कंप्लायंस जो एरर दिखा रहा है ये सही हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू डू दैट। हम अपने एग्जिस्टिंग यूज़र का पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू ओपन CMD और नेट स्पेस यूज़र, सेम कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करना है। पासवर्ड क्या दे देते हैं इसमें, यूज़र नेम है वेब, VM@server 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कैरेक्टर का भी पासवर्ड बन रहा है। 16 कैरेक्टर का हमने मेंशन किया था। राइट, तो स्लैश करो आप active:yes, पासवर्ड हमारा हो गया है रीसेट। हम क्या करेंगे, मशीन को करेंगे रीस्टार्ट और रीस्टार्ट करने के बाद विल ट्राई टू कनेक्ट इट अगेन और देखते हैं कि क्या ये जो कंप्लायंस दिखाई पड़ रहा है पोर्टल के ऊपर, एरर दिखाई पड़ रहा है इस कंप्लायंस में, क्या ये काम करना स्टार्ट कर देता है या नहीं।
ठीक है। सो लेट्स वेरीफाई, एक बार इसको करते हैं हम रीस्टार्ट, शटडाउन स्पेस -R, ठीक है। डन। RDP है तो डेफिनेटली RDP चला जाएगा। रीस्टार्ट करके एक बार लॉगिन करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और चेक करते हैं कि कंप्लायंस में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं। लेट्स वेट थोड़ी देर के लिए। सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद लेट्स बैक टू द पोर्टल और एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी भी एरर आ रहा है बट डेफिनेटली 5 to 10 मिनट वेट करने के बाद यू विल गेट द एरर रिजॉल्व, बिकॉज आपने फुलफिल कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट। 16 कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, अपर केस लोअर केस दोनों होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए जिसमें स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आप ऐड करेंगे। तो आई थिंक वी एडेड द एंटायर प्री रिक्विजिट्स। मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये जो एरर दिखाई पड़ रहा है ये एरर आपका कंप्लायंट में आ जाएगा। इट मीन्स दैट एज पर द कंप्लायंट आपने सारी चीज़ें जो है फुलफिल कर दी है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करने के बाद डेफिनेटली ये जो कंप्लायंस की चीज़ें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएंगे। उम्मीद है एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल गाइड यू, विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। क्योंकि इंट्यून अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं कुछ और यूनिक अपने इंट्यून सर्विस को मैनेज करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।